हेलो एवरीवन। दिस इज ज्ञान शिखा। वेलकम टू दी चैनल। आइए हम लोग आज के वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड के नेक्स्ट PYQs पढ़ते हैं, जो कि पिछले साल यूजीसी नेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो दिसंबर 2025 के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, सहयोगात्मक अधिगम रणनीति, और दूसरे और है उसका अर्थ। राउंड रॉबिन ब्रेन स्ट्रॉमिंग, बी नंबर्ड हैंड्स टुगेदर, सी फ्रिस बाउल, डी पीर टीचिंग। अर्थ फर्स्ट है एक मुख्य समूह की चर्चा को देखना व सुनना। सेकेंड है छात्रों द्वारा दूसरों को एक विशिष्ट विषय सिखाना। थर्ड है छोटे समूह की बारी बारी से किसी विषय पर चर्चा करना। फोर्थ है भूमिकाएं आवंटित करना और समूह प्रतिनिधियों को घूर्णन करना। इसमें ए का हो जाएगा थर्ड, राउंड रॉबिन ब्रेन स्ट्रॉमिंग, मतलब छोटे समूह की बारी बारी से किसी विषय पर चर्चा करना। सेकेंड है नंबर्ड हैंड्स टुगेदर, इसका हो जाएगा फोर्थ, भूमिकाएं आवंटित करना और समूह प्रतिनिधियों को घूर्णन करना। फ्रिस बाउल, इसका हो जाएगा फर्स्ट, एक मुख्य समूह की चर्चा को देखना व सुनना। फ्रिस बाउल मतलब इसका फ्रिस बाउल नाम, जैसे एक फिश रखने वाला पॉट है, उसमें हम फिश को रखते हैं उसके अंदर, उसके बाहर से चारों तरफ से हम लोग उसको देखते रहते हैं, तो ये इसलिए इसका नाम हो गया फिश बाउल। नेक्स्ट है पीर टीचिंग, इसका हो जाएगा सेकेंड, छात्रों द्वारा दूसरों को एक विशिष्ट विषय सिखाना। इससे संबंधित ब्रेन स्टॉर्मिंग भी है। इसका अर्थ होता है क्विक रिस्पॉन्स, मतलब कि तुरंत आंसर देना, और जिसका कम समय में सही आंसर होगा वह सही होगा। क्वेश्चन सेकेंड, एक शिक्षक एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS की तलाश में है जो कई मूल्यांकन उपकरणों के साथ एकीकृत हो सके तथा छात्रों की प्रगति को ट्रैक कर सके। इसके लिए सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म कौन सा है? ए है मूडल, बी है जूम, सी है ग्रामरली और डी है टर्निटिन। इसका सही आंसर है मूडल। मूडल का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट। ग्रामरली का मतलब हो गया राइटिंग सपोर्ट टूल। टर्निटिन होता है प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल। अब एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कॉग्निशन, मतलब संज्ञान, मेटा कॉग्निशन, अधिसंज्ञान, सिचुएटेड कॉग्निशन, स्थित संज्ञान। संज्ञान मतलब सोचना, और मेटा संज्ञान मतलब जो हम सोच रहे हैं उस सोचने के बारे में सोचना। स्थित संज्ञान मतलब बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अवलोकनात्मक अधिगम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के तत्व हैं? ऑप्शन ए प्रतिधारण, ऑप्शन बी अवधान, ऑप्शन सी अनुकूलन, ऑप्शन डी उत्पादन, ऑप्शन ई अभिप्रेरणा। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इसका अर्थ होता है किसी चीज़ का अवलोकन करना, मतलब उसकी छानबीन करना और कैसे कर सकते हैं। इसमें ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी और ई। इसमें हम सी को एलिमिनेट कर देंगे, अनुकूलन इसके अंतर्गत नहीं आता है। और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी दिया था अल्बर्ट बेंडूरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग मैस्लोज हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ नीड। ए है आत्मसम्मान की आवश्यकता, स्टीम नीड्स। बी है सुरक्षा, सेफ्टी। सी है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। डी है सौंदर्य, एस्थेटिक। ई है शारीरिक आवश्यकताएं, साइकोलॉजिकल। इसका आंसर सबसे पहले ई आता है, साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होने के बाद हम सेफ्टी पर जोर देते हैं। इसके बाद स्टीम नीड्स, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करते हैं। इसके बाद सौंदर्य, मतलब जो आवश्यकताएं हैं उससे ऊपर थोड़ी और भी आवश्यकताएं हैं तो उसको भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आत्म साक्षात्कार, मतलब कि खुद पर रिसर्च करते हैं और दूसरों को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है ट्रांसपेरेंसीज में, लेवल ऑफ टीचिंग या अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट है मेमोरी, स्मृति स्तर। सेकेंड है रिफ्लेक्टिव, चिंतनशील लेवल। अंडरस्टैंडिंग, बोध स्तर। मेमोरी स्तर को हर्बर्ट ने दिया था, रिफ्लेक्टिव को हंट ने, और अंडरस्टैंडिंग मतलब बोध स्तर को दिया था मॉरिसन ने।
जो तथ्य और सूचनाओं से संबंधित हो वह मेमोरी में आता है। जो सहकर्मी शिक्षा देता है वह रिफ्लेक्टिव, और जो संबंध देखता है वह अंडरस्टैंडिंग में आता है। हम इसे थोड़ा और समझते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग, ऑटोनोमस, डिपेंड, लेबल, इफेक्ट और फीलिंग्स में प्रभाव और भावनाएं आती हैं। मेमोरी लेवल, रिकॉल ऑफ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशंस, मतलब फैक्ट और इंफॉर्मेशंस की जानकारी प्राप्त करते हैं। रिफ्लेक्शन लेवल में पीर लर्निंग आता है, सहकर्मी शिक्षा, और अंडरस्टैंडिंग लेवल में सीइंग फॉर ऑफ रिलेशनशिप, अपने संबंधों को देखते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।